Welcome students. So today now we are going to start with our next topic, that is the increasing and decreasing functions. That is exercise 6.2 of your NCERT class 12 mathematics book. So what are the increasing and decreasing functions? Firstly we will discuss about it. तो देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं. लेट अस डिस्कस वन ऑफ द फंक्शन. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज वन ऑफ द फंक्शन, लाइक है ना, लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स जो है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, मतलब उसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स है. तो इस टाइप का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे. ठीक है, दो टाइप का हमने ग्राफ प्लॉट किया. ठीक है, दो टाइप का ग्राफ प्लॉट किया. कैसे, जैसे हम रियल लाइन है, हम इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट अप कर लेते हैं. जैसे 0 है, ठीक है, -1 -2 -3 1 2 3 4. ठीक है, तो जो इन्होंने क्या किया है कि जो नेगेटिव वाले थे ना, हमने यहाँ से वैल्यूज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू ओरिजिन यहाँ तक वो हमने यहाँ पे लिए. जैसे -2 -3/2 -1 -1/2 0, यहाँ लेके ग्राफ हमने उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया. ठीक है जी, तो हमने उसको फाइंड आउट कर लिया. इसके बाद 0 से लेके अप टू सो ऑन 2 तक हमने वैल्यूज़ को इस टेबल में फाइंड आउट कर लिया. ठीक है जी, इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया. देखो अगर हमने -2 को प्लॉट किया तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे 4. ठीक है, -3/2 पे 9/4, -1 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है यहाँ पे. ठीक है, -1/2 पे 1/4, 0 पे 0. ठीक है जी, तो what we have observed from this graph that whenever the value of x is increasing, because देखो ये इंक्रीज़ कर रही है ना, -2 या -1 तक आ गया, 0 आ गया. जो 0 है वो -2 से बढ़ा है, इसका मतलब कि इसकी x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है. x की वैल्यू इंक्रीज़ होने पे जो y की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है ना, जैसे 4 है, 4 से वो 0 तक पहुँच गई. ठीक है, तो ऑन द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग. ठीक है, तो ये देखिए, एज वी ऑब्जर्व लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द ग्राफ द हाइट ऑफ द ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीजेस. तो दिस इज डिक्रीजिंग. तो इन दिस केस वी कैन से दैट दिस इज व्हाट अ डिक्रीजिंग फंक्शन. मतलब कि इस इंटरवल में इतने से पार्ट में क्या है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है. पूरा डिक्रीज़ नहीं कर रहा है, इतने से पार्ट में ये फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, कुछ पॉइंट्स पे वो डिक्रीज़ कर रहा है. और इन द अदर हैंड राइट टू लेफ्ट पे जाएँ हम यहाँ पे, मतलब कि ओरिजिन से 0 1/2 1, इसका मतलब x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंगली हमने देख सकते हैं y की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है. तो इन दैट केस ऑन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेज. x की वैल्यू इंक्रीज़ होने पे y की वैल्यूज़ भी कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज़ हो रही हैं. ठीक है, सो वट वी कैन सी दैट वी ऑब्जर्व दैट वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द ग्राफ, द हाइट ऑफ द ग्राफ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजेज. कि x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होने पे y की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, हाइट ऑफ द ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. तो इस टाइप के हम फंक्शन को क्या कहेंगे, द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फॉर द रियल नंबर्स ऑफ x ग्रेटर दैन 0. कि x ग्रेटर दैन 0 के लिए ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, x लेस दैन 0 के लिए ग्राफ जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है. तो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो है कंडीशंस क्या क्या होती हैं. तो इसकी पढ़ते हैं. फर्स्ट जो डेफिनेशन है, हम एक इंटरवल को कंसिडर करेंगे. ठीक है, इंटरवल्स को क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है हमेशा किसी ना किसी इंटरवल में डिफाइन होता है, मतलब उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डोमेन या रेंज होती है. ठीक है, कि इस इंटरवल में वो डिफाइंड है, इस इंटरवल में वो डिफाइंड नहीं है. ठीक है, तो लेट अस सपोज हम एक आई इंटरवल कंसिडर कर लिया. इट इज़ इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ. एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही लिया, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसके रिजल्ट्स जो है वो रियल वैल्यूज़ में ही रिजल्ट्स दे रहा है. ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर डोमेन, एक इंटरवल को कंसिडर कर लिया. देन फंक्शन इज सेड टू बी, एक पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, हम कंडीशंस पढ़ने लगे हैं. एक पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, अगर x1 की वैल्यू x2 से लेस देन और इक्वल टू है, और इन केस इसके क्या इम्प्लाई करे कि वो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आए, लेस देन ही आए, एक दूसरे से लेस देन और लेस देन इक्वल टू आए. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे, लेस देन का. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी एक दूसरे से लेस देन होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2. ठीक है, यही इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस है. यहाँ पे इंक्रीजिंग में आप इक्वल टू ले सकते हो, पर यहाँ पे आपने स्ट्रिक्टली इसको लेस करना है, स्ट्रिक्टली लेस है वो. डिक्रीजिंग में अगर x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू x2 से ग्रेटर है और
क्या इम्प्लाई करे कि x1 की वैल्यू जो है x2 से लेस देन है, मतलब कि पॉइंट के इंक्रीज़ होने पे फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। जैसे कि हमने अभी ग्राफ पे नोट किया कि x की वैल्यूज़ के इंक्रीज़ होने पे y की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही थी, मतलब कि फंक्शन की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही थी। सो इन दैट केस फंक्शन इज़ अ डिक्रीजिंग। सो ये एक बन गया। ये डिक्रीजिंग का केस है, इक्वल टू जहाँ पे हमने लेना, इनइक्वालिटी कौन सी लेनी है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये वाली चीज़ लेस देन, ओनली लेस देन, ठीक है। ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि मतलब ये ऑपोजिट वाले इनइक्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि x1 लेस देन x2 हो और ये इम्प्लाई करता हो कि फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज f ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू f ऑफ x2 हो रही हो, ठीक है, मतलब ऑपोजिट होनी चाहिए, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। कांस्टेंट कब कहेंगे, जब उसकी वैल्यू ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। इन दैट केस द फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट ऑन द इंटरवल, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू c। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 5 है, तो ना तो वो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, वो सेम रहेगी किसी ना किसी इंटरवल में, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। अब एक और नई डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन का क्या कह सकते हैं कि रूल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जिसके बेसिक्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे पेपर में भी, और हम आगे वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे यहाँ पे। देखो, लेट एफ बी ए कंटिन्यूज ऑन क्लोज इंटरवल a, b एंड डिफरेंशिएबल ऑन a, b क्लोज ओपन इंटरवल, देन ये हमने क्यों लिखा है, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अब हम पढ़ेंगे कि हमने किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे बताना है और शो कैसे करना है। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा व्हेन एवर वी आर हैविंग द ग्राफ ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है ना। जब हमारे पास ग्राफ इज़ अवेलेबल, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, हमें किस फंक्शन का अगर ग्राफ पता हो तो हम ये चीज़ लगा सकते हैं, हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने ये देखो पॉइंट्स पे चीज़ें मेंशन है ना, जैसे x1 पॉइंट जो x2 से लेस है और फंक्शन की वैल्यू भी f ऑफ x1 इज लेस एंड इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब हम ये पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। पर हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमें किसी न किसी फंक्शन का ग्राफ पता हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे x-1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ किसका अगर मुझे बताना हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो मुझे तो इसका ग्राफ पता ही नहीं है कि कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस के लिए हमें कुछ ना कुछ अदर रूल्स चाहिए कि हम उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकें। तो एक रूल्स अलग हैं, ये हैं कुछ और फॉर्मूले, कुछ और रूल्स जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा। तो यहाँ पे करते हैं कि f इज़ इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल a, b if f dash x is greater than equal to 0 for every x belongs to a, b। वो कहते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में, वो जो भी गिवन इंटरवल होगा उसमें इंक्रीजिंग तब होगा जब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये बात याद रखनी है। इंक्रीजिंग में फंक्शन उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, डिक्रीजिंग में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली लेस देन 0। कांस्टेंट फंक्शन में जो है आपको पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है। जैसे कि 7 है, कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो दैट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है जी। तो इस केस में हम बोलेंगे फंक्शन इज़ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो जिस बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है जी। तो करते हैं कुछ एग्जांपल्स। हाँ जी, तो एग्जांपल्स करने से पहले कुछ इनके ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के ग्राफ्स कैसे बनेंगे, जैसे कि एक एक्स और वाई एक्सिस बनाया मैंने। अगर तो इसका ग्राफ जो है एक्स की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ होने पे वाई की वैल्यूज़ भी जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही होती जा रही, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं लग रही है, कुछ भी वो पॉइंट 0 नहीं आ रहा है कहीं पे भी, है ना, वो सिर्फ इंक्रीज़ होती जा रही है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रही है। इस केस में, ठीक है, इस ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ठीक है।
वेयर एफ डैश एक्स इज लेस ग्रेटर दैन ज़ीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो। देखो क्योंकि अगर मैं इस पर अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप क्या होती है इसका टेंजेंट। यहाँ पे अगर एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, टेंजेंट किसको बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इसकी स्लोप, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ पे टेंजेंट को फाइंड आउट करने में, यानी कि इसकी स्लोप फाइंड आउट करूँ मैं इसकी यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी स्लोप जो है ऑलवेज इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही है। तो इन दैट केस हम इसलिए लिखते हैं कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इक्वल टू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये देखो बेटा, यहाँ पे ये फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, बीच में क्या हुआ कि एट सम पॉइंट वो क्या हुआ कि फंक्शन इक्वल टू वो ज़ीरो ही हो गया, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो ज़ीरो है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। एक बार स्टॉप हो गया, वो ना बढ़ रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो अब पॉइंट पे स्टेबल है, ठीक है ना। तो इन दैट केस ये स्टेबल है, फिर उसके बाद फिर से वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऐसे टाइप के फंक्शंस को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शंस, जिस केस में इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू वो ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो सकती है, और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है जी। सो दिस इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो सकती है और इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। इस केस में चेक करें, ये फंक्शन जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू एक्स के बढ़ने पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डिक्रीज़ होती गई, और एट सम पॉइंट वो इक्वल टू ही एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी। पैरेलल होने का मतलब है कि उस केस में वो वैल्यू जो है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद फिर एकदम से फिर और डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो इस केस में द फंक्शन इज सेड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पे स्लोप की बात करें, स्लोप यहाँ पे डाउनवर्ड्स है ना, वो नीचे जा रही है, स्लोप डाउनवर्ड्स है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो इस केस में जो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है और इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। और इस केस में देखिए, इस केस में सिर्फ फंक्शन की वैल्यू बस डाउनवर्ड्स जा रही है, कहीं भी और नहीं, कुछ नहीं। तो इन दिस इज़ अ केस फॉर द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली लेस देन ज़ीरो, ठीक है, कहीं पे उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही, स्टॉप नहीं कर रही, कुछ नहीं, ठीक है, स्ट्रिक्टली। तो नेक्स्ट इज दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, कि ऐसा कुछ केस आ जाए आपके पास कि जिसमें वो फंक्शन की वैल्यू जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, ना तो वो बढ़ रही है, ना तो वो बढ़ रही है, ना अभी वो पीछे जा रही है, ठीक है, तो ना इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। तो इसकी वैल्यू जो है वो पर्टिकुलरली, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू जो है वो आ गई। तो इन दैट केस फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू द ज़ीरो, ठीक है। तो दिस इज़ इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। तो ये कौन सा केस है, दिस इज़ अ केस इन विच द फंक्शन, ये देखो बच्चे, ये मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज़ अ ग्राफ फॉर द साइन एक्स, ठीक है। देखो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, इसकी वैल्यू अगर आप पाई बाय टू पे लेते हैं तो पाई बाय टू पे वन हो जाती है, फिर यहाँ पे पाई पे आते हैं तो पाई पे फिर वैल्यू ज़ीरो, यहाँ पे फिर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाती है -1, ठीक है, ये है 1, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज़ होकर 0 2 पाई पे चली जाती है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस साइन एक्स की बात करूँ, मतलब इंटरवल अगर हम लेते हैं 0 to 2 पाई, ठीक है ना, अगर वो कहते हैं कि बताओ कि 0 to 2 पाई पे साइन एक्स का जो ये फंक्शन है वैल्यू है, बताओ फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको ऑब्जर्व करो तो देखो इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई तक तो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, फिर पाई बाय 2 तक, तो पाई बाय 2 से एकदम से वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट होगी, फिर यहाँ से डिक्रीज़ होती रही, फिर यहाँ से डिक्रीज़ होते होते एकदम से वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि ये वैल्यू जो है 0 to पाई बाय 2 के लिए क्लोज इंटरवल ले रही हूँ, क्योंकि 0 to पाई बाय 2 पे ये वैल्यू साइन एक्स का जो इंटरवल है वो फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। अगर पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 की बात की जाए, ठीक है ना, 3 पाई बाय 2 से बात की जाए, द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर 3 पाई बाय 2 से लेके फिर 2 पाई तक फिर बात की जाए, फिर वो फंक्शन क्या कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो कभी कुछ पार्ट में
अगर 0 से 2 पाई बाय की बात की जाए, इस इंटरवल को मैंने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक इंक्रीज़ है, यहाँ तक फिर डिक्रीज़ है, यहाँ से फिर इंक्रीज़ है, फिर आगे ऐसे एक और चले जाएगा, है ना। तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया 0 से 2 पाई तक। तो कभी वो एक पार्ट में इंक्रीज़ कर रहा है, एक पार्ट में डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, ना तो वो प्रॉपरली इंक्रीज़ हो रहा है, ना तो प्रॉपरली डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के केस को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कि जो पर्टिकुलर इंटरवल हमें दिया है उस पर्टिकुलर इंटरवल में ना तो फंक्शन प्रॉपरली इंक्रीज़ कर रहा है, ना वो प्रॉपरली डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है जी। तो दिस इज़ दैट केस। तो करते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स, जैसे कि फर्स्ट इज़ द एग्जांपल नंबर 8 ओवर हेयर, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि शो दैट द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन आर, एक रियल नंबर्स का हमेशा कोई ना कोई इंटरवल यहाँ पे बच्चे हमें मेंशन होगा, जैसे कि ये इंटरवल है, ठीक है। तो इसको शो करके दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग शो करने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया कि आप चेक कर लो कि हमने इसका जो है हमने इसको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग है, सॉरी। तो इंक्रीजिंग पे बेटा जी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे कि द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। इंक्रीजिंग के केस में फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव इट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा जी फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पे 4 है ना बेटा, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का। यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। इन तीनों में से 3 कॉमन लिया, प्लस 1 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटा जी क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको, प्लस 1। बेटा जी ये जो फंक्शन है हम कैसे देखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है। देखो यहाँ पे अगर इस x की वैल्यू वो 1 भी हो जाए, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये 0 भी हो जाए, तब भी इसमें 1 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, किसी ना किसी तरीके से 1 ऐड हो रहा है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ये जो चीज़ है, ये जो फैक्टर मेरे पास आया ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इक्वल टू 0 हो या ना हो, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। सो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर है इसलिए इंक्रीजिंग है। तो प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स इज़, ठीक है, ये फंक्शन कॉस एक्स का फंक्शन है। वो कहते हैं कि इन पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, इसमें इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कुछ नाइदर कर रहा है, ठीक है। तो कॉस एक्स का ग्राफ एक बार बना के देख लेती हैं, ऐसे कुछ ग्राफ बनता है कॉस एक्स का, ठीक है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता है कि cos 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाय 2, ठीक है, यहाँ पे पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से होता है इसका ग्राफ। तो वो कहते हैं कि डिक्रीजिंग है, 0 to पाई में डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग और इसमें कुछ भी नहीं। देखो हमने फिर से चेक करना वही वाला केस, कॉस एक्स है, क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो वी नो दैट दैट इज़ इक्वल टू दी साइन एक्स, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे है। देखो अगर साइन एक्स की बात की जाए, सबसे पहला पॉइंट था कि हमने 0 से लेके पाई के बीच में चेक करना था इसको, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में 0 से लेके पाई तक में चेक करना था इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 0 से 2 पाई, अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ बच्चे, वो 0 से लेके पाई तक में जो जैसे ये ले ले फर्स्ट ना, 2 इंटरवल्स की बात होगी, सॉरी 2 क्वाड्रेंट्स की बात होगी। तो इस क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। अंदर साइन जो है इस इंटरवल में सिर्फ कंसिडर करना और कहीं में नहीं, तो वो क्या है, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास आ रही है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, लेस देन 0 ही आ जाएगी ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो लेस देन 0। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, तो वही लिखा हुआ कि सो एफ इज़ डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, ठीक है। अगर पाई से लेके 2 पाई तक की बात की जाए, देखो पाई से लेके 2 पाई तक की बात की जाए, इस केस में आपको पता है कि साइन जो है वो नेगेटिव होता है,
ठीक है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। फर्स्ट केस में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो उस केस में पाई से लेके 2 पाई तक के लिए साइन नेगेटिव है, ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव लगेगा, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब ग्रेटर दैन 0 आ जाएगी। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि f इज़ इंक्रीजिंग इन पाई टू पाई बाई 2। सॉरी बच्चे, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी आना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आ रहा है मेरे पास, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू 0 तब बनेगा जब मैं यहाँ पे पाए को भी इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है, पाए के साथ अगर मैं ऐसे वाला क्लोज इंटरवल ले लूँगी तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होना चाहिए, वही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में बुक्स में कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ लिखी हुई हैं चीज़ें का, तो वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ए एंड बी वो अब पूछते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में कि 0 से लेके 2 पाई तक, ये देखो बच्चे 0 से लेके 2 पाई तक ओपन इंटरवल की बात की गई है, ओपन इंटरवल की, ठीक है। तो हमने 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो हमने वहाँ यहाँ पे चेक कर ही लिया है कि ओपन इंटरवल 0 से पाई के लिए ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसके लिए पाई से लेके 2 पाई के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो कभी वो इंक्रीज़ हो रहा है, कभी वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि 0 से लेके 2 पाई में फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। सो हम नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल ये वाली इंटरवल्स फाइंड आउट वाली। हाँ जी, देखो इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में, इस पार्ट में 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक होता है कि शो करके दिखाओ कि फंक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, और एक क्या करना है कि आपने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं कि किस इंटरवल में वो इंक्रीज़ कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये बातों का बहुत ख्याल रखना है कि आपको क्या पूछा गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया कि यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना है। मैंने सबसे पहले बताया कि आपको पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना। तो देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 2x - 4। देखो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना। तो आपने क्या किया, इसको 0 रखा, ठीक है। 0 रखने के बाद फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, फाइंड आउट वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू को देखो हमने कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2। तो ये 2 क्या है, यहाँ पे x = 2 जो है वैल्यूज़ मेरे पास आती है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो एक क्रिटिकल पॉइंट्स आया अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ सकते हैं, 3 4 जितने मर्जी अकॉर्डिंग टू द ये जो हम यहाँ पे फंक्शन कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो ये 2 आ गया मेरे पास। देखो यहाँ पे इंटरवल हमने बताना है कि किस में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 2 है, 2 को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। रियल लाइन लेनी है हमने, रियल लाइन की बात करनी है, हमने रियल लाइन पे बताना होता है कि ये फंक्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरे पास क्या इंटरवल्स बन रहे हैं, -π to -∞ to 2, एक मेरे पास इंटरवल बन रहा है 2 to ∞। 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है जी। तो मैंने बताना है कि इन दोनों में से बताऊंगी कि हाँ जी किस इंटरवल में वो इंक्रीज़ कर रहा है, किस में डिक्रीज़ कर रहा है। सबसे पहला काम आपने डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके इंटरवल्स बना लेने इस तरीके से डिवाइड करके। इन्फिनिटी को कंसिडर करके आपने, इन्फिनिटी रियल लाइन को कंसिडर करके आपने इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना। इट माइट भी 2 इंटरवल्स बन जाए, 3 4 जितने मर्जी बन सकते हैं इंटरवल्स, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि इस इंटरवल के बीच में ये फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। लाइक अगर मैं चेक करूँ -∞ में से 2 तक, तो इसमें से कोई एक पॉइंट आप पिक कर लो। जैसे -∞ और 2 में से एक पॉइंट 1 इसमें लाई करेगा, तो हम 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक फॉर 1, ठीक है। सबसे कोई ईजीएस्ट सा पॉइंट ले लेते हैं जिससे हमारी वैल्यू आंसर आ जाए। तो 1 के लिए चेक करो यहाँ पे,
अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 2 1 सा 2, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है आपने, ठीक है। तो चेक फॉर 1 कि फर्स्ट डेरिवेटिव 1 को पुट करने पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 2 - 4 -2 आएगी, यानी कि क्या आएगी, लेस देन 0, ठीक है। इस पे ले लो 2 से लेके इन्फिनिटी तक एक पॉइंट ले लो, लेट इट बी 3, ठीक है। तो 3 पुट करोगे, 2 × 3, 3 - 4 यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर दैन 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इस इंटरवल में हमने यही बताना ना कि कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए पार्ट का क्या आंसर हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होगा, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या लिखोगे, इन द इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये ऐसा इंटरवल है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। और आप सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, कि -इन्फिनिटी से लेके 2 एक ऐसा इंटरवल है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही है। तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल नंबर 11। फिर वही है, फिर वैसे ही हम करेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें हर क्वेश्चन में फंक्शन का फ़र्क होता जाएगा। f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा जी हम सॉल्व करेंगे। फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 12x², ठीक है, 12x - 72। तो इस पे आप 12 को बाहर ले सकते हैं, x² - x - 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लिए हमने, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो इसको आपने 0 पुट किया, ठीक है। जब आपने इसको 0 पुट किया, इस केस में हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। जब आप इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यूज़ क्या आएंगी मेरे पास, एक 3 और क्या आ जाएगी दूसरी 2, सॉरी यहाँ पे बेटा जी 2 है, यहाँ पे आएगी वैल्यू -2, ठीक है जी। x की वैल्यूज़ 2 आ गई मेरे पास। सो दीज आर द व्हाट, क्या इसको बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद क्या करना, आपने इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना। तो दिस इज़ -इन्फिनिटी, दिस इज़ इन्फिनिटी। जो यहाँ पे पॉइंट्स आए हैं सिर्फ उनको ही प्लॉट करना है, बाकी कोई और पॉइंट आपने नहीं लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 और -2 है बेटा जी, -2 कहीं यहाँ पे आएगा, 3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या इंटरवल्स मेरे पास बन गए हैं, एक इंटरवल मेरे पास बन गया -इन्फिनिटी टू -2, ठीक है। दूसरा ये इंटरवल मेरे पास, सेकेंड इंटरवल इज़ दिस -2 से लेके 3 तक, ठीक है। फिर थर्ड इंटरवल इज़ 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये आ गए यहाँ पे इंटरवल्स यहाँ पे मेरे पास। तो देखो अब मैंने बताना है कि कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। चेक करने का तरीका वही है, इसमें से -इन्फिनिटी से लेके -2 तक एक पॉइंट ले लो, उस पर चेक कर लो। जैसे यहाँ पे कहीं पे -3 भी बेटा जी यहाँ पे लाई करता होगा, ठीक है। तो ये इंटरवल को चेक करने के लिए -3 को आप फर्स्ट डेरिवेटिव में यानी कि इसमें आप पुट करो, ठीक है जी। यहाँ पे आप पुट करोगे इसकी वैल्यू को, तो देखो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, ठीक है। कर लेते हैं 12 -3 पुट करना, -3 यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। -3 -2 यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, वी ओनली वांट कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बनने वाला है ग्रेटर दैन 0। तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं कि ए फंक्शन यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इस इंटरवल में ग्रेटर दैन 0 आ रही है। ग्रेटर दैन इन 0 का मतलब है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ग्रेटर दैन 0 आ रही है, इक्वल टू 0 नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट -2 से लेके 3 तक एक पॉइंट ले लो, सबसे इजी पॉइंट तो 0 नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है ना। ईजीएस्ट सा पॉइंट लेना है तो 0 पुट करोगे, देखो 12 यहाँ पे 0 पुट किया, 0 -3, ठीक है। तो 0 -3 -2 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 है भाई, ठीक है। यहाँ पे +2 था यहाँ पे, तो ये अगर ये -3 + 2 भी कहते तब भी -1 ही आना था, ठीक है। अच्छा अभी 0 पुट किया, 0 + 2 तो वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव बन रही है मेरे पास -3 लाने पे।
तो इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस -2, 3 वाले इंटरवल में दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, उन्होंने इंटरवल्स ही पूछेंगे, आपने इंटरवल बताना है कि किसमें इंक्रीजिंग है किसमें डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट इज कि 3 to infinity, 3 to infinity में बेटा जी 4 ले लो आप। ठीक है जी, 4 ले सकते हो, तो 4 लो, 4 - 3, ठीक है 1 आ जाएगा। 4 + 2 किया तो 6, मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है सब कुछ, तो ग्रेटर दैन 0। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने बेटा जी इंटरवल्स लिख देने, आंसर उनके मेंशन कर देने। ठीक है, लेट अस सपोज कि अब यही वाला क्वेश्चन हर बार ये तो नहीं होगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। अगर मान लो यही वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग का मतलब है कि आपने चेक करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो, और अगर आपने डिक्रीजिंग चेक करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेस दैन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना, तो उस केस में बेटा जी आप क्या कर सकते हो, जो ये इंटरवल्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। हाँ जी, so next is find the interval in which the function f(x) is equals to sin 3x। function is given as this sin 3x। ठीक है, डोमेन इज मेंशन ओवर हियर कि 0 तो लेके 2 पाई। ठीक है, डोमेन इज मेंशन ओवर हियर विच इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब इंटरवल्स फाइंड आउट करके बताइए कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चे, देखो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले गिवन है और इसकी एक डोमेन जो है हमें मेंशन कर दी कि 0 से हमने 2 पाई के बीच बीच में चेक करना, मतलब हम इसमें रियल लाइन कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है ना, पॉलिनोमियल का फंक्शन कुछ होता था उसमें हम रियल लाइन कंसिडर करते थे, बट दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड ऑन द रियल लाइन, दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड इन पर्टिकुलर इंटरवल कि 0 से लेकर 2 पाई क्लोज इंटरवल में ये डिफाइंड है, इसमें हमने चेक करना। तो वही वाली बात, सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x इंटू d/dx ऑफ 3x का करोगे तो 3 cos 3x होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसको अगर 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है, तो 3 cos 3x इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लेती हूँ, तो बच्चे इसको हमने +1 क्लास में आपने किए थे जनरल सोल्यूशन। 3 cos 3x इज इक्वल्स टू 0 का बच्चे सोल्यूशन क्या होता है, आपको पता है कि cos की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है। cos की वैल्यू 0 बच्चे होती है π/2 पे 0 होती है, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे भी cos की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि cos π/2 इज़ 0, cos 3 π/2 इज़ 0। ठीक है ना, तो इससे हम इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते थे। जैसे मैं लिख सकती हूँ कि 3x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, हमने इसके वो प्रिंसिपल सोल्यूशंस जो हम निकालते थे वो हमने निकाल लेने। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू π/2, 3 π/2, ठीक है 5 π/2, ये सब पे इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं, 0। 3x, ये 3x के इक्वल आएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो हमने तो x में इंटरवल्स चाहिए। ठीक है, तो x किसको इम्प्लाई करेगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे x बिलोंग्स टू π/6 हो जाएगा बेटा जी, 3 नीचे आएगा, और 3 π/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये जब नीचे आएगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा π/2। यानी कि हमने चेक करना है कि x की वैल्यू π/2 और x की वैल्यू के आगे π/6 और π/2, ये बोलोगे क्या, इसको कहोगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है ना, हम क्रिटिकल पॉइंट्स ये लेके कंसिडर करेंगे। ठीक है, तभी हम इसको चेक कर पाएंगे ना कि कौन सी इंटरवल में हमने इंक्रीजिंग करना और डिक्रीजिंग करना है। ठीक है, तो वही वाली हम रियल लाइन कंसिडर कर लेते हैं। चलो रियल लाइन नहीं बनाते, पर फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा जी अब मैंने ये नहीं करना, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी ये नहीं लेनी, बिकॉज अब तो ऑलरेडी मुझे एक इंटरवल डिफाइन है कि 0 से लेके π/2। ठीक है, मैं ले सकती हूँ, यहाँ पे मैंने 0 कंसिडर किया, यहाँ पे आप ले लो क्या कंसिडर करोगे, π/2, यानी कि ये 90 पे है वैल्यू इसकी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास आए हैं π/6, ये है 0, ये है 0, ये है 90। π/6 इसका मतलब π/6 का मतलब है दिस इज़ 30 डिग्री, और अदर पॉइंट है π/2। ठीक है, तो इसके कितने इंटरवल्स बन गया मेरे पास बेटा जी, देखो इंटरवल्स मेरे पास बन गए हैं यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे ना बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये देखो यहाँ इन्होंने ना ऑलरेडी 0 के साथ क्लोज इंटरवल हमें दिया है। इसका मतलब हमने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू को 0 के ऊपर भी चेक करना है। ठीक है ना, 0 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड टू चेक द पॉइंट्स। ठीक है,
0 से लेके π/6 तक एक इंटरवल ये बन गया। सेकेंड इंटरवल मेरे पास बन रहा है π/6 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल तक बन रहा है मेरे पास ये इंटरवल, ठीक है ना। एक बार हम क्लोज लेके चलते हैं, एक बार हम ओपन लेके चलते हैं, ठीक है। पहले हम ये ले लेते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है। इसमें चेक करते हैं 0 से लेके π/6 पे चेक करते हैं। अगर मैं इसमें देखो 0 से लेके 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये है x की वैल्यूज़, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। मैंने चेक करना है कि मेरा जो फंक्शन है वो वैल्यू जो है वो मेरे पास फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, मैंने ये चेक करना है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 से लेके π/6 में है, मुझे यहाँ पे तो x की वैल्यू नहीं, मुझे यहाँ पे 3x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने x नहीं, यहाँ पे अगर आप 3x कंसिडर करोगे तो 3x किसको बिलोंग करेगा बेटा जी, यहाँ पे अगर आप 3x को करोगे यहाँ पे तो 3x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 0 इज़ 0, 3 × π/6 इज़ 0 से लेके π/2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल ही लगाना बिकॉज इट इज़ गिवन टू अस 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो 0 से लेके π/2 में हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को हमने चेक करना है, ठीक है जी। तो देखो 0 से लेके π/2 में इस फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक कर लो बेटा जी। हमें पता है कि कॉस की वैल्यू अगर आप 0 से लेके π/2 में लोगे तो कॉस हमेशा उसमें पॉजिटिव ही आता है, ठीक है ना, जैसे आप π/6, ठीक है जी। तो 0 से लेके π/2 तक 45 पे, 30 पे, 60 पे आप चेक करोगे, हर एक के लिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सो इन दैट केस अगर आप बात करो इस इंटरवल की 0 से लेके π/6 के लिए f' की वैल्यू यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, 0 से लेके π/6 में ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है जी। फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है x की, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा जी मैंने वैल्यूज़ जो है चेक मैंने 0 से लेके π/2 तक की, पर मैंने लिखा ही है बिकॉज देखो हमने आंसर में क्या देनी है, हमने आंसर में x की वैल्यूज़ देनी है, ठीक है ना, कि x कौन से इंटरवल में लाई करेगा कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, ठीक है ना। बट जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा था उसमें x नहीं आ रहा था, उसमें जो था 3x था, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू को किस में चेक कर दिया, 3x के अकॉर्डिंगली मैंने उसको चेक कर दिया, ठीक है ना। तो 3x के अकॉर्डिंगली मैंने उसको चेक कर दिया, पर आंसर में मैंने ये लिखना है कि x बिलोंग टू 0 to π/6 में जो है इसका द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज π/6 to π/2, मतलब x जब इसको बिलोंग करता है तो उस केस में 3x किसको बिलोंग करेगा, ठीक है। दोनों साइड पे 3 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विच बिलोंग्स टू π/2, ठीक है, टू 3 π/2, ठीक है जी, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो π/2 से लेके 3 π/2 तक देख सकते हैं 90 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 270, ठीक है ना, दिस इज 3 π/2 270। तो इन बिटवीन एक वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखो 90 और 270 है, 90 और 270 के बीच में 120 भी लाई करता है, ठीक है, ठीक है। तो उस पर चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन 270 पे ये कॉज वाला फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, क्या वैल्यू देगा मुझे, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूँ कि 3 cos 120 डिग्री क्या होता है, cos 120 डिग्री होता है -1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, अगर इसके इन बिटवीन कोई भी एंगल लेके आप चेक कर लो इस पर, ठीक है, कोई भी एंगल लेके आप चेक कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 90 और 270 के बीच इसकी वैल्यू 120 पे चेक की, तो 120 पे cos जो है ये वाला cos 3x की वैल्यू को चेक किया मैंने, cos 3x को, ठीक है, cos x को नहीं cos 3x को। तो 120 पे चेक किया मैंने, -1/2 आ गया मेरे पास यहाँ पे, तो दैट इज़ नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि व्हेन x बिलोंग्स टू दिस π/6 to π/2, अगर x बिलोंग करता है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। देखो अब यही वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने क्या लिख देना है कि ये जो इंटरवल्स यहाँ पे
सॉरी ओपन इंटरवल है, वो यहाँ पे क्लोज इंटरवल बन जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमने 0 के ऊपर भी चेक करनी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो 0 और π/6 क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। ये क्यों मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखो अगर π/6 को इंक्लूड करोगे तभी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आएगी, 0 के इक्वल बन सकेगी। देखो cos 3x की वैल्यू को π/6 में अगर यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, तो cos 3 × π/2, ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा, ये देखो मैं लिख के बता देती हूँ, 3 cos 3 × π/6, इसका मतलब है कि 3 cos π/2। अगर मैं π/6 को इंक्लूड कर लेती हूँ तो, ठीक है, 3 cos π/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है। तो अगर 0 के इक्वल आ जाए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, इन दैट केस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। इस केस में जो मैंने ये π/6 लिया है, इस पर मैंने ओपन इंटरवल लगाया। ओपन इंटरवल का मतलब है कि π/6 इज़ नॉट इंक्लूडेड, द वैल्यूज़ विच आर इन बिटवीन 0 to π/6 आर इंक्लूडेड, बट π/6 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो इस केस में जो भी मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आएंगी मेरे पास, ठीक है, सॉरी ग्रेट इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 आएंगी, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू 0, it will always be greater than 0, it will never be equal to greater than 0, greater than equal to 0, it will greater than equal to 0 तभी ही होगा जब मैं π/6 को इंक्लूड करूँगी, ठीक है। उस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। इसीलिए आपने इंटरवल्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आपको पूछा जाए कि वेन एवर द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, कौन से केस में जो है फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो डिक्रीजिंग किसके लिए होगा ये फंक्शन, देखो अगर यहाँ पे आप π/6 को भी इंक्लूड कर लो और π/2 को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है ना, उस केस में यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू को, ये देखो π/6 पे तो आपको पता लग गया, तो π/2 पे अगर आप चेक कर लो तो 3π/2 90, ठीक है, तो cos 90 0 होता है। तो उस केस में भी आप क्या लिख सकते हो, तो उस केस में भी क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट इसकी वैल्यू को, तो उस केस में ये वैल्यू जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना, लेस देन तो ऑलरेडी है ही है इसमें, ठीक है, बट π/2 अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो लेस देन और इक्वल टू 0 बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, मतलब π/6 और π/2 का ओपन इंटरवल ले लो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर क्लोज इंटरवल ले लो तो क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं हमें जिसमें ये वाला फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, sin x प्लस cos x। तो इंटरवल हमें गिवन है कि x जो है वो किस में लाई कर रहा है, 0 से लेके 2π के बीच में लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल इक्वल टू वाला गिवन है, ठीक है, 0 से लेके 2π। तो ये करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको आपको पता है कि 0 के इक्वल रखना होता है, तो cos x इज इक्वल्स टू sin x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, हमने x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है कि हम मेरे पास क्या आ जाएँ, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 sin x ओवर cos x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो tan x इज इक्वल्स टू 1 इस पे होता है 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री पे होती है, 5π/4 पे होती है tan π/4। तो x की मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स के आगे π/4 या फिर क्या आगे 5π/4, ठीक है। बेटा इसके आगे भी हम इसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं, पर हमने इसकी वैल्यूज़ किस में कंसिडर करनी है, ये बात याद रखना है कि 0 से लेकर 2π तक की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने x जो है वो इसमें लाई करना चाहिए 2π तक में, ठीक है ना। इसकी वैल्यूज़ और भी हो सकती हैं, tan x जो है वो 1 और भी वैल्यूज़ पे उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, बट मैंने सिर्फ उतनी ही वैल्यूज़ को कंसिडर करना है जो 2π के बीच में लाई करती हूँ, ठीक है जी। तो 0 से लेके 2π, अब हमने हाँ इंटरवल बना लेने प्लीज़, ठीक है। तो 0 π/4, एक आ गया 5π/4, एक आ गया 2π,
ठीक है जी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। सबसे पहले इंटरवल 0 से लेके π/4, ठीक है। सेकेंड इंटरवल हम यहाँ पे ले लेते हैं π/4 से 5π/4, ठीक है। थर्ड इंटरवल लिख लेते हैं 5π/4 से लेके 2π तक हमने इंटरवल ले, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इस इंटरवल में f' की वैल्यू को हमने चेक करना है, ठीक है। तो 0 से लेके π/4 यानी कि 0 से लेके 45 डिग्री तक। लेट अस सपोज कि हम इसकी वैल्यू को स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू को लेट अस सपोज कि हम इसकी वैल्यू को 30 डिग्री पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है f', तो cos x माइनस साइन एक्स को अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो लेट अस सपोज कि हम इसको 30 डिग्री यानी कि π/6 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो cos π/6 माइनस साइन π/6 यहाँ पे, ठीक है। cos 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2, तो √3 - 1/2, ठीक है ना। तो कुछ भी कर लो बच्चे, ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। नेगेटिव तो ये बनेगा ही नहीं। तो इट इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है यहाँ पे, ठीक है। द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से लेके π/4 में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंटरवल π/4 से लेके 5π/4 तक, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये है cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। π/4 बेटा जी होता है 45 डिग्री, 5π/4 होता है 225 डिग्री, ठीक है। इसके इन बिटवीन आपने क्या करना है, इनकी इसकी वैल्यू को चेक कर लो। इसके इन बिटवीन मैं क्या करती हूँ, 120 पे इसकी वैल्यू चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो यही वाली वैल्यू, ठीक है, cos 120 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो cos 120 डिग्री बेटा जी होता है -1/2, ठीक है। तो ये साइन 120 डिग्री होता है यहाँ पे बेटा जी √3/2, ठीक है, ठीक है। तो माइनस और माइनस है यहाँ पे, अल्टीमेटली ये चीज़ क्या आ रही है, लेस देन 0, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास लेस देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ये वाला π/4 से लेके 5π/4 वाले फंक्शन में द फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है जी। ये अब इस इंटरवल में चेक करते हैं हम वैल्यू को। f' की वैल्यू मेरे पास है cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये है 225 डिग्री, ये है 360 डिग्री, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू को, ठीक है, इन बिटवीन चेक कर लो। इन बिटवीन मैं ले लेती हूँ 270 डिग्री पे चेक कर लो इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो इन बिटवीन 270 पे चेक करोगे, cos 270 डिग्री माइनस साइन 270 डिग्री। बच्चे cos 270 तो होता है 0, साइन 270 होता है -1, ये 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि इस इंटरवल में 5π/4 से लेके 2π में द फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो बच्चे यही आपको बताना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, यही बताना है आपको, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो बच्चे ये देखो आपकी बुक में ये क्वेश्चंस है, 6.2 के क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। उन क्वेश्चंस को अपने ध्यान से करना है। करने का मेथड सेम है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके से हैं। ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस इट। थैंक यू सो मच।